नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल जेसीआई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका सभी का स्वागत है। मैं चंदन भाटी आज एक नया टॉपिक फिजिक्स का जो वर्क पावर एनर्जी कार्य शक्ति से लेकर आया हूं। उसको कैसे अप्लाई करते हैं और यहां से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। टॉपिक का नाम लिया गया अपने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व। इसको सही से अप्लाई करना है। कैसे क्वेश्चन आए गए, जेई मेंस एंड नीट जेई एडवांस तक के सब क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाएंगे। लास्ट में मैंने पीवाईक्यू भी दिए, जो आए गए उसी को अपन सॉल्व करते हुए आगे जाएंगे। कर्व से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें वो अपन आज सीखेंगे। मैक्सिमम देखे अपने कर्व फिजिक्स में मोस्टली देखे तो 10 कर्व काम में आने वाले हैं। कौन कौन से सर? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, रेक्टेंगल हाइपरबोला, साइन कर्व, कोसाइन कर्व, एक्सपोनेंशियली और लॉगरिथम। ये 10 कर्व अपने काम आने वाले हैं। उनमें से आज जो अप्लाई होंगे अपने 2 कर्व होंगे, एक होगा स्ट्रेट लाइन और एक होगा अपने पास पैराबोला। स्ट्रेट लाइन का भी अपन टॉपिक बोले तो स्ट्रेट लाइन का अपन टॉपिक बोल सकते हैं सर, उसमें से स्लोप काम आएगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप स्लोप क्या होता है मैं बेसिकली बता सकता हूं, अभी अभी बता दूं तो सर स्लोप होता है m इक्वल टू होता है tan थीटा, या मैं बात करूं तो m इक्वल टू बोल सकते हैं सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तीसरा फॉर्मूला और बोले तो सर स्लोप को ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन में कितना dx। ये 3 फॉर्मूले से अपन इनको कर सकते हैं कवर। सर स्लोप पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है? अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, अगर एंगल थीटा 90 से बड़ा है तो स्लोप होगा m कैसा होगा, नेगेटिव। मींस ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अगर बात करें सर थीटा 90 से छोटा है तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। और बात करें इसका काम आएगा इतना अपने पैराबोला का बोले तो पैराबोला ये इक्वेशन आएगी सर, जब एक के ऊपर पावर 1 हो एक के ऊपर 2 हो तो क्या बनता है, पैराबोला। मैक्सिमम कंडीशन पैराबोला की 4, पॉजिटिव x नेगेटिव x, पॉजिटिव y नेगेटिव y। देखते हैं उसी को अपन बात करें सर, इस साइड मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है और इस साइड क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट। अगर देखें U पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट S, कर्व इज गिवन फॉर ए मूविंग पार्टिकल। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी सर बता दिए सर मूव ऐसे ऐसे कर रहा है। अब इसकी इक्वेशन या इसके पाथ से अपन कैसे बताएं कि सर इनके बीच में फोर्स कैसा होगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा नहीं होगा, स्टेबल होगा न्यूट्रल होगा अनस्टेबल होगा, सब कुछ कंडीशन इससे क्लियर हो जाएगी। अगर अब भाई मैं यहां पर रिलेशन बताऊं तो फोर्स इक्वल टू होता है माइनस डी यू अपॉन डी एस। इसका मतलब अगर मैं स्लोप निकालूं u एंड s पोटेंशियल एनर्जी या डिस्प्लेसमेंट का, तो वो जो स्लोप है वो क्या बताएगा मुझे, फोर्स। कैसा फोर्स, नेगेटिव फोर्स। कैसा, नेगेटिव। स्लोप अभी अभी सीखा आपने। अगर बात करें सर स्लोप थीटा 90 से छोटा हो तो स्लोप पॉजिटिव, थीटा 90 से बड़ा स्लोप नेगेटिव। बात करते हैं सब जगह के बात करते हैं। पहली बात करो सर, ये पॉइंट दे रखे मैंने कुछ मार्क कर रखे ए बी सी डी, एक 4 पॉइंट मार्क किया है। सर स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप मतलब स्पर्श या टेंजेंशियल खींचो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। बात करते सबकी। अगर मेरा पार्टिकल इस साइड जा रहा है तो मैं सर इसका टेंजेंशियल इस साइड देखूंगा, ये आ गया टेंजेंशियल। ये क्या जा रहा है सर, इस साइड पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और डिस्प्लेसमेंट कहां, इस। अगर मैं इसका पूछूं एंगल थीटा कितना है, 90 से छोटा, मतलब स्लोप पॉजिटिव। ये वैल्यू क्या आ गई अपने पास, पॉजिटिव। बट अपने पास डिस्प्लेसमेंट इस साइड है बट फोर्स के आगे क्या लगा है, नेगेटिव। ये वैल्यू पॉजिटिव है बट इसके आगे क्या है, नेगेटिव। मतलब फोर्स पार्टिकल के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। अगर मैं बोलूं सर यहां से यहां तक मैं चलूंगा, तो अगर मैं फोर्स को किसी और कलर से डिनोट करूं तो मैं बोल सकता हूं सर फोर्स यहां से यहां फोर्स ये लग रहा है। ठीक है, अब बात करें सर इस रीजन पे, बताओ ए पॉइंट पे। मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट में सर बोलूं तो सर ये पार्टिकल भी इस साइड जा रहा है और टेंजेंशियल भी इस साइड, तो मैं बोलूं सर स्लोप कितना है, 0, क्योंकि सर एंगल दोनों लाइन के बीच में कितना है, 0, तो स्लोप 0। बात करते हैं सर ये क्या कंडीशन है। मैं बोलूं जहां पर एफ नेट इक्वल टू 0 या डी यू अपॉन डी एस कितना हो, 0, या नेगेटिव का कितना हो, 0,
तो वो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। किसकी? इक्विलिब्रियम। या हिंदी में बोले तो हिंदी में आ जाएगा अपने पास साम्यावस्था। डन, राइट। हाँ, यहां पर स्लोप पॉजिटिव। तो सर तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है। सर इस रीजन में बताओ, जब बी से सी पार्टिकल आ रहा है, देखो सर टेंजेंशियल ड्रॉ करो, ये कर दी टेंजेंशियल ड्रॉ, और ये पार्टिकल इस साइड जाता है। एंगल सर थीटा से, थीटा 90 से अप है या ज्यादा है, तो अगर मैं बोलूं तो ये वैल्यू स्लोप कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। फोर्स की बात करें सर, फोर्स क्या रहता है? नेगेटिव इंटू डी अपॉन डीएस। डी अपॉन डीएस क्या है? स्लोप। ये ऑलवेज नेगेटिव, अभी इस रीजन के लिए आ गया तो नेगेटिव नेगेटिव फोर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका मीन्स क्या है सर? पॉजिटिव फोर्स मतलब जहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में अपने को क्या लेना है? फोर्स। लो सर, इस डायरेक्शन में फोर्स। पार्टिकल किस साइड जाना चाहता है? इस साइड, तो फोर्स भी इस साइड। बात आती है बी पॉइंट की। बी पॉइंट एज इट इज अपन देखे तो एज इट इज अपने पास इसके जैसा ही है। तो किसके जैसा? ए के जैसा। ए पर क्या था सर? स्लोप 0, तो बी पर भी कितना है? 0। सर ये पार्टिकल भी इस साइड है और यहां पर भी इस साइड है, टेंजेंशियल इतना। तो मैं यहां पर बोलूं, यहां पर फोर्स कितना है? 0, या स्लोप कितना है? 0। अगर 0 है तो ये कंडीशन भी किसकी होगी? इक्विलिब्रियम की। बात आई बी से सी के रीजन की। बी से सी रीजन वापस अपने ड्रॉ करो सर, ये टेंजेंशियल है। अगर मैं ये देखूं पार्टिकल इस साइड जा रहा है, एंगल देखिए कितना है? थीटा 90 से छोटा। अगर 90 से छोटा है तो अपन देखें सर स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव, माइनस डी यू बटा डी एस। ये वैल्यू पॉजिटिव है और आगे नेगेटिव है। इसका मीन्स पार्टिकल इस साइड जाना चाहता है और फोर्स कैसा आ रहा है सर? नेगेटिव। ये पॉजिटिव, आगे नेगेटिव, तो और क्या आ गया? नेगेटिव। मैं ड्रॉ करूं इसको तो सर मैं बात करें तो ये अगर मैं इस साइड पार्टिकल जा रहा है तो फोर्स कहां लगेगा? इस साइड। बात आती है सी से डी रीजन की। चलो सर सी से डी रीजन बताओ क्या होगा? मैं अपन बात करें सी से डी रीजन तो सर स्लोप मेरे पास ये आ गया, ये टेंजेंशियल। ये एंगल सर 90 से ज्यादा, मतलब स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव और ये भी नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा? फोर्स कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका मीन्स ये है पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फोर्स। तो यहां पर फोर्स क्या लग जाएगा? अगर मैं डी पॉइंट पर देखूं तो डी पॉइंट पर मेरे पास वापस स्लोप कितना है? 0। तो यहां पर भी बदलू तो ये क्या है सर? इक्विलिब्रियम। बात सी पॉइंट की करें, सी पॉइंट पर भी क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहां बात की है? जहां पर स्लोप 0 या नेट फोर्स 0। बात करूं सर इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेरे कहां कहां पर आई है, तो अपन बात कर सकते हैं सर कहां पर आई? ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर। ये 4 जगह अपने पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई। जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाए, कब आएगी? जब फोर्स कितना? 0। अब इसी इक्विलिब्रियम के 3 टाइप है जिसको अपन बोलेंगे सर एक स्टेबल, एक अनस्टेबल और एक न्यूट्रल। तीनों को अलग अलग डिवाइड करके देखते हैं सर इनमें से स्टेबल कौन सा है और अनस्टेबल कौन सा और न्यूट्रल कौन सा है। मैं यहां पर बताऊं, अगर मेरा पार्टिकल यहां पर है, मैं अगर पार्टिकल को इस साइड थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, पार्टिकल कहां जाएगा? इस साइड। मैं पार्टिकल को थोड़ा सा इस साइड डिस्प्लेस करूंगा, पार्टिकल कहां जाएगा? उस साइड, क्योंकि फोर्स का इसका इस साइड, इसका इस साइड। पार्टिकल यहां पर वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है? नहीं। इस साइड भेजो तो इस साइड लुढ़क जाता है, इस साइड भेजो तो इस साइड लुढ़क जाता है। तो सर बोलो ये स्टेबल है या अनस्टेबल? अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल? मैं इसको इस साइड भेजू तो इस साइड, मैं इस साइड भेजू तो इस साइड, क्योंकि एक फोर्स इस साइड, एक फोर्स इस साइड। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट कैसा हो जाएगा सर? अनस्टेबल। अनस्टेबल कहां पर आया सर? मैक्सिमा पे। कहां पर? मैक्सिमा। बात आई मैक्सिमा की। सर बी पॉइंट बताओ, बी पॉइंट क्या होगा? हाँ सर ये बी पॉइंट। अगर मैं बोलूं सर इस पार्टिकल को इस साइड डिस्प्लेस करो तो वापस कहां आएगा सर? फोर्स इस साइड, तो वापस कहां आएगा? इस साइड या मेन पोजीशन पर। मैं अगर इस साइड पार्टिकल को ले जाऊं तो फोर्स कहां लग रहा है? इस साइड, तो वापस इस मेन पोजीशन पर। पार्टिकल को मैं इस साइड भेजूं तो भी आ रहा है, इस साइड भेजूं तो भी आ रहा है।
अपनी वापस मेन पोजीशन पे आ रहा है, जहां पहले था वहीं आ रहा है, तो अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगा सर, बोलो स्टेबल है। क्या है? स्टेबल। बात है सर बी पॉइंट कैसा है? स्टेबल, इक्विलिब्रियम। या बोले तो ये पॉइंट किसका है? मिनिमा का। बात है सी पॉइंट की, सर सी पॉइंट एज इट इज ए पॉइंट। बात करें सर इस साइड भेजू तो ये इस साइड, फोर्स इस साइड भेजू तो फोर्स इस साइड, तो ये वापस पार्टिकल क्या आ जाएगा? अनस्टेबल, क्योंकि अपनी पोजीशन को थोड़ा बहुत हिल डुला रहे तो वो अपन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है वापस, ऐसा नहीं मेन पोजीशन में, मेन पोजीशन आ रहा है मेन पोजीशन पे, तो क्या है? स्टेबल। नहीं आ रहा तो क्या है? अनस्टेबल। अगर मैं वापस सी पॉइंट की बात करूं सर, वापस क्या आ जाएगा? अनस्टेबल। बात है सर डी पॉइंट की। अगर डी सर फ्लैट है, मैं बोल सर इसको यहां ले जाऊंगा तो ये यही रहेगा, जहां लेकर जाएंगे वही रह जाएगा, वापस मेन पोजीशन पे आएगा नहीं, तो अनस्टेबल तो नहीं। अपनी पोजीशन से सर इधर इधर हो रहा है नहीं, तो क्या है सर, बोलो जितना लेकर जा रहे हैं उतना जा रहा है, तो ये कंडीशन है न्यूट्रल की। किसकी बात है? न्यूट्रल। चलो सर, या बोले तो उदासीन। अब इनका यूज सर ग्राफ में तो अपन कर लेंगे, और ग्राफ कौन सा? जब पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा तथा डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन के बीच में हो। बात है सर कोई अपने पास इक्वेशन देकर बता दे सर ये रिलेशन है, और अपने को बताओ क्या रहती है उस कंडीशन में। इक्विलिब्रियम पहले फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे? अनस्टेबल, स्टेबल या न्यूट्रल। सर इक्विलिब्रियम का सर एफ निकालो। एफ कैसे निकालोगे सर? अगर पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है उसका क्या करोगे? डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में, तो सर वो क्या आ जाएगा? एफ नेट। और एफ नेट को इक्वल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। एफ नेट को इक्वल किसके करना है? जीरो के। चलो सर ऐसे अपने को बताओ क्या क्या होता है, कैसे होता है। इक्विलिब्रियम नाम लिखा हुआ यहां पर, अगर मैं हिंदी में इसी को डिफाइन करें तो क्या है सर? साम्यावस्था। अगर इसी को अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो अब मैं इस सेक्टर के लिए क्या बोल सकता हूं? एफ नेट मेरे पास कितना है? जीरो। कितना है? जीरो। और बात करते हैं सर, अभी मेरे पास इक्विलिब्रियम आई थी तो तीन कंडीशन आई थी। कितनी आई थी? तीन। कौन कौन सी आई थी? पहली कंडीशन सर आई थी मेरे पास स्टेबल, जो कि पॉइंट कौन था सर? बी, जो कि कहां पर था? मिनिमा पर। दूसरी बात आई थी, कहां पर आई थी दूसरी बात? अनस्टेबल। अनस्टेबल की कंडीशन अपने पास दो थी, ए एंड सी। ए एंड सी, ए एंड सी, जो कि कहां पर आई थी? मैक्सिमा पर। तीसरी बात करें तो तीसरा आया था न्यूट्रल। कौन सा आया था? न्यूट्रल, जो कि पॉइंट था अपना बी, जो कि कहां था सर? बोलो एकदम फ्लैट लाइन में था, या मैं बोलूं तो कुछ भी नहीं था। बात करें सर इसकी मिनिमा कैसे फाइंड करें। मिनिमा अपने को पता होता है सर, अगर मैं बोलूं सर एफ मेरे पास क्या है? माइनस डी यू अपॉन डी एस है, या मैं बोलूं सर इसका u का क्या करना है? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू s या डिस्प्लेसमेंट, तो अपने पास f आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। कोई दिक्कत? फोर्स की वैल्यू आ गई। फोर्स को क्या करोगे? इक्वेट किसके करोगे? जीरो के। अगर टाइम पूछे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी। सर अपन ये तो आ जाएगा, बट अपने बताओ सर मैक्सिमा है मिनिमा क्या? तो अपन करेंगे डबल डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे? डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन में क्या होगा सर? एक बार किया है उसका एक बार और करना है। कैसे करेंगे? क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। मान ले सर अपने पास डबल डिफरेंशिएशन ये आ गया डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर मैं बोलूं सर यह वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, क्या हो? ग्रेटर देन जीरो, तो वो कंडीशन किसकी है? मिनिमा की। मिनिमा मतलब छोटी मां की। छोटी मां नहीं, मिनिमम पॉइंट है ये। ठीक है, चलो ये आ गई इसकी कंडीशन। बात है सर मैक्सिमा की। मैक्सिमा में क्या सर? सेम का सेम क्या करेंगे? डबल डिफरेंशिएशन। किसके रेस्पेक्ट में? डिस्प्लेसमेंट के। अगर मैं बोलूं ये वैल्यू जीरो से छोटी आ गई तो सर ये क्या किसका पॉइंट होगा? मैक्सिमा। उल्टा है, ऐसा नहीं सर बड़ा होगा तो मैक्सिमा नहीं, बड़ा होगा तो क्या होगा? मिनिमा। छोटा होगा तो क्या होगा? ये वाला। अगर मैं बात करूं सर इसको मैं बोलूं डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा? जीरो। तो ये किसकी रहेगी सर? बोलो न्यूट्रल की। या इसी को अपन बोल सकते हैं सर ये क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है। कौन सा है? क्रिटिकल पॉइंट। मैथ की लैंग्वेज में क्रिटिकल पॉइंट, अपन फिजिक्स की बात में करें तो क्या है सर? न्यूट्रल। इसके क्वेश्चन कैसे आए हुए, कैसे अप्लाई करें वो अपन देखते हैं। लिखो, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg moves along x axis and its potential energy vary as
2x³ माइनस 3x² माइनस 12x+1। सर अपने पास ये दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है, 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x+1। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इट नेचर। सर इक्विलिब्रियम फाइंड करना है। अभी बात क्या था सर, एक बार डिफरेंशिएशन करो, फिर क्या करो सर, बोलो इसका एफ नेट को कितना रखो, 0। सर अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं एक्स के रेस्पेक्ट में तो du अपॉन dx मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका देखे तो ये x की पावर n से होगा, तो क्या होगा सर 6x², 3 आगे और x की पावर 1 कम, 3 का 3, 2 आगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स, 2 की 1 का कम, माइनस 12 इंटू एक्स का कितना 1 और कांस्टेंट का कितना 0। अगर अपन बात करें तो ये टर्म क्या आ जाएगी 6x² माइनस 6x माइनस 12। अब सर बात करें सर फोर्स तो सर माइनस du/ds होता था, माइनस du/dx माइनस, तो माइनस का कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि इसको मैं क्या करूंगा 0 के बराबर। मैंने अभी बोला था एफ नेट क्या करना है 0। जब 0 के इक्वल में पुट करो तो 6x² माइनस 6x माइनस 12 0 पुट करो, मैं यहां से 6 कॉमन ले लू, क्या आया x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। 6 को अपॉन में ले आए तो क्या इक्वेशन बची x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके अपन दो पार्ट इजीली कर सकते हैं। इजीली क्या कर सकते हैं बताए तो x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से अगर x कॉमन लो तो x कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 2, यहां पर प्लस का 1 कॉमन लो तो क्या बचा x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां पर देखिए सर दो रूट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं x माइनस 2 और क्या आ रहा है सर x प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। यहां से x की वैल्यू देखे सर, x की वैल्यू कितनी है 2 और x की वैल्यू कितनी है माइनस 1। ये दो पॉइंट ऐसे है जहां पर फोर्स क्या हो रहा है 0। मतलब अपन इक्विलिब्रियम की बात करें तो सर ये दो पॉइंट ऐसे है जहां पर पार्टिकल कहां है इक्विलिब्रियम में। ये बात होगी इक्विलिब्रियम की। अब अपने को बताना है सर पोजीशन तो फाइंड कर ली, क्या क्या है 2 और माइनस 1। बात करनी इट्स नेचर, सर नेचर बताते हैं, नेचर क्या होगा। चलो नेचर बात करें सर, अगर मैं बोलूं डबल डिफरेंशिएशन करना, क्या करना डबल डिफरेंशिएशन, सिंगल ये कर लिया, चलो डबल करते हैं। इसका कितना हो जाएगा 6x²। अगर मैं इसी को लिखूं डिफरेंशिएशन करना है किसका करो सर, इसी का कर लेते हैं u का या f का, फोर्स आया उसी का कर लेते हैं। चलो सर इसका बात करें सर d अपॉन dx किसका करते हैं 6x² माइनस 6x माइनस 12 करें डिफरेंशिएशन, कितना हो जाएगा 12x माइनस कितना 6। सर ये आ गया हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन, बोलूं तो यही मेरे पास डबल डिफरेंशिएशन है, यही मेरे पास क्या है डबल डिफरेंशिएशन। पॉइंट क्या कहते हैं x बराबर 2 है, x बराबर माइनस 1। अगर मैं x बराबर 2 पुट करूं सर मेरे पास क्या आ जाएगा d² अपॉन dx², तो क्या आ जाएगा सर 12 इंटू 2 24 माइनस 6 कितना आ जाएगा 18। सर ये 18 वैल्यू 0 से ज्यादा है, मतलब ये क्या है सर 0 से बड़ी, तो मतलब ये पॉइंट किसका हो जाएगा सर मिनिमा का। मिनिमा आया मतलब सर ये कैसा है स्टेबल है। बात सर रखो दूसरा पॉइंट, ये तो सर इस पॉइंट पे क्या आ गया स्टेबल। दूसरा रखो x बराबर माइनस 1, इसी में रखो सर du² अपॉन dx² इक्वल टू माइनस 1 इंटू 12 माइनस 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 12 माइनस 6 माइनस का 18। अब बात करें सर ये कितना हो जाएगा माइनस का 18। सर ये क्या है 0 से ज्यादा या 0 से छोटा, सर ये 0 से क्या है छोटा। अगर मैं 0 से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा सर बोलो मैक्सिमा, और मैक्सिमा की कंडीशन अपने देखी थी सर क्या रहता है अनस्टेबल। इजी था क्वेश्चन, कोई टफ नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते आगे। हाँ एक चीज जब ग्राफ किया है तब मैं बताऊंगा, जस्ट हिंट आएगा आगे मैं बताऊंगा। चलो हाँ सेम का सेम क्वेश्चन बट हाँ थोड़ी लैंग्वेज है। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg मूव्स अलोंग x एक्सिस एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरी एज u इक्वल्स टू a अपॉन x की पावर 12 माइनस b अपॉन x की पावर 6। a and b आर पॉजिटिव कांस्टेंट, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इट्स नेचर। सेम का सेम बट करते हैं। चलो सर u कितना मेरे पास a अपॉन x की पावर 12 माइनस b अपॉन x की पावर 6। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो मेरे पास क्या आएगा सर फोर्स आएगा, और फोर्स को क्या करना है 0, जिससे अपने को क्या मिलेगा इक्विलिब्रियम। चलो
मैं डिफरेंशिएशन करना चाहूं इसका, तो मैं क्या करूंगा सर, ए जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा एक्स की पावर -12 और इसको मैं लेकर जाऊं सर तो क्या हो जाएगा -b और एक्स की पावर माइनस का 6। अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अब करूंगा। चलो सर इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। अब मैं बात करूं सर -12 आगे आएगा तो -12 ए का ए, एक्स की पावर -12 -1। फॉर्मूला क्या होता है सर, एक्स की पावर n -1, n कितना -12, -12 -1 कितना हो जाएगा सर, माइनस का 30, माइनस का माइनस b, एक्स की पावर -6 का -6 आगे सर, और एक्स की पावर -6 -1 कितना -7, इसको कितना रखना है 0। अगर मैं इसी को देखूं सर कितना आ जाएगा, -12 a अपॉन एक्स की पावर कितना 13 सर, माइनस माइनस प्लस b कितना हो जाएगा 6b एक्स की पावर कितना सर 7। उसको पार्ट को उस साइड भेजू तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12a अपॉन एक्स की पावर कितना 13 इक्वल टू 6b एक्स की पावर कितना 7। अगर एक्स की पावर 7 को मैं कट करना चाहूं तो ये कितनी बार 6 बार, और ये सर 6 को कट करूं कितनी बार 2 बार। अगर मैं इसको लिखूं सर एक्स की पावर 6, इस वैल्यू को इधर ले तो क्या हो जाएगा 2a अपॉन b, ये आ गई। अगर मैं यहां से x की वैल्यू पुट करना चाहूं तो क्या हो जाएगा सर 2a अपॉन b की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 1/6। ये पॉइंट है जहां पर क्या है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो आ गया, या पोजीशन अपने पास आ गई। नेचर फाइंड करनी है, नेचर के लिए क्या करते हैं डबल डिफरेंशिएशन करो, अपन देखते हैं सर डबल डिफरेंशिएशन करके क्या क्या होता है। चलो अगर डबल डिफरेंशिएशन करूं इसी टर्म का, चलो सर ये मेरे पास du by dx था, ये क्या था सर du अपॉन dx मेरे पास कितना आया था -12a एक्स की पावर -13 माइनस माइनस प्लस b एक्स की पावर -7। इसका वापस डिफरेंशिएशन करूं तो क्या हो जाएगा सर du स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा सर -12 था, -13 इसका आगे आएगा, a का a रहेगा और x की पावर कितनी हो जाएगी -13 -1 माइनस का 14, b का b रहेगा, ये -7 आगे आएगा, x का x और पावर 1 कम कर दो कितनी हो जाएगी x की पावर -8। ये देखो सर वैल्यू कैसी आती है du स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो सर ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अपन बात करें सर ये मैं बोलूं सर 12 इंटू 30 a का a अपॉन x की पावर कितना हो जाएगा 14, ऊपर पावर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, b का b और माइनस का माइनस लिख दूं सर 7 का 7 b का b और x की पावर कितना हो जाएगा सर 8। अगर मैं यहां से x की पावर को कॉमन ले लूं सर 1 अपॉन x की पावर 8 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा सर 12 इंटू 13 इंटू a अपॉन 8 कॉमन ले लिया, क्या बचा सर x की पावर कितना 6 माइनस कितना बचा सर 7b। चलो सर यहां पे अगर मैं बोलूं x की पावर 6 की वैल्यू अपने पास है सर कितना है 2a अपॉन b, तो सर क्या हो गया 1 अपॉन x की पावर 8, मैं बोलूं सर 12 इंटू 13 इंटू a अपॉन सर क्या लिखूं 2a अपॉन b, तो x की जाएगी 2a अपॉन सर कितना b मतलब मल्टीप्लाई ऊपर b, a से कट सर ये कट हो जाएगा कितनी बार 6 बार, तो मेरे पास क्या टर्म बची सर 1 अपॉन x की पावर 8, 6 इंटू 13 कितना आ जाएगा सर 78 कितना सर b माइनस कितना हो जाएगा सर बोलो 7b। अगर मैं ये वैल्यू देखूं तो सर ये क्या आ रही है पॉजिटिव, ये अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है मतलब सर ये अगर मैं बोलूं सर du स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब ये पॉइंट कौन सा है सर मिनिमा का है, किसका है मिनिमा का। अगर मिनिमा का है मतलब ये क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम। पॉइंट पूछे तो पॉइंट ये पड़ा, नेचर पूछे तो क्या आ जाएगा स्टेबल। इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ यहां पर बच्चों थोड़ा ध्यान देना, जब भी एग्जाम वाला अपने को फंसाता है कैसे फंसाता देखना, अपने ग्राफ अभी तक देखा है, क्या देखा सर u वर्सेज क्या था सर बोलो s का, यही था। उसमें अपन क्या कर रहे थे सर f बराबर माइनस du अपॉन ds निकालते थे, स्लोप निकालते थे इन दोनों ग्राफ का, और बात करें सर f को कितना रखते थे 0, तब अपने पास क्या आता था सर इक्विलिब्रियम। बट ये क्वेश्चन देखना थोड़ा सा लगे, कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल वेरीज पर द गिवन कर्व, द फाइंड पॉइंट ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पहली बात फोर्स क्या होना चाहिए 0, बट ये ग्राफ किसमें है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ही है। फोर्स का ग्राफ दे दिया बेटा, स्लोप निकालने की जरूरत नहीं। कौन कौन सा पॉइंट है जहां पर 0 हो रहा है फोर्स, एक पॉइंट ये एक पॉइंट यहां पर फोर्स 0 है,
यहां पर और यहां पर। 3 पॉइंट पर क्या है फोर्स? 0। तो इक्विलिब्रियम के 3 पॉइंट तो अपने को मिल गए। कौन कौन से सर? इक्विलिब्रियम के पॉइंट। अगर मैं इक्विलिब्रियम का पूछूं तो इक्विलिब्रियम क्या होता है सर? जहां पर फोर्स क्या होता है? 0। फोर्स 0 कहां पर है? ए, सी और ई पर। ऐसे नहीं सर ये बी और डी ले लिया, नहीं, गलती कर बैठोगे, गलती नहीं करनी है, क्योंकि सर फोर्स ही दे दिया था। फोर्स कहां आता है सर? यहां पर। अगर मैं बोलूं सर ये मेरे पास कोई है, मैं बोलूं सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, मैं बोलूं सर एक्स एक्सिस पर कोई पार्टिकल टच कर रहा है, मतलब वाई कितना है? 0। तो जहां पर एक्स एक्स पर कट कर रहा है वहां पर वाई क्या है? फोर्स कितना है? 0। तो पॉइंट कितना है? 1 2 3। अब अपन इसमें से स्टेबल और अनस्टेबल आराम से बता सकते हैं। सर अगर मैं बात करें सर ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा? दोनों पॉइंट कैसे? अनस्टेबल, और ये वाला क्या हो जाएगा? स्टेबल। इजीली बात है। ये क्या है? स्टेबल। और अनस्टेबल की बात करूं तो अनस्टेबल कौन कौन सा है? ए एंड ई, क्योंकि वही जो पहला अपन देखा था इसी तरीके से अपन कर सकते हैं सर। ये वाला अगर अपन पहला देखे तो इसी तरफ से फोर्स लेके किया था, हाँ उसी तरह उसी को भी करेंगे। चलो आगे करते हैं अपन बात नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। हाँ, a particle moving in circular path of radius under the action and attractive potential U equals to minus k upon 2r square is total energy is। सर ये क्वेश्चन है वर्क पावर एनर्जी का, जेई मेंस 2019 का। हिंदी में पढ़े तो एक कण किसी आकर्षण विभव U इक्वल टू माइनस के अपॉन 2r स्क्वायर के अंतर्गत त्रिज्या a के गोलाकार पथ में चल रहा है, उसकी ऊर्जा क्या होगी? कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा सर अपन बात करें तो कुल ऊर्जा से अपने लेना देना यही है सर। कुल ऊर्जा की बात होगी तो किसकी होगी? टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी बात करूं सर, टोटल एनर्जी क्या होती है सर? काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। इसमें उन्होंने एक तो दे दिया अपने को, क्या दिया है? माइनस के बटा आर स्क्वायर, 2 बटा आर स्क्वायर। कितना है सर? पोटेंशियल एनर्जी। बात की सर पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी? माइनस 2 अपॉन आर स्क्वायर। निकाले सर, पोटेंशियल है, काइनेटिक निकाले। इजी है, बहुत इजी है। अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट के टर्म के रेस्पेक्ट निकालू सर डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा? आर के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा? माइनस के बाई 2 का के बाई 2। अब मैं सर डिफरेंशिएशन किसका करना चाहता हूं? आर की पावर माइनस 2 का, आर की पावर माइनस 2 का। चलो माइनस के अपॉन 2 का, माइनस के अपॉन 2। इसका आगे कितना आ जाएगा? माइनस 2, और आर की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस 2 माइनस 1 कितना? माइनस 3। सर माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 कट। अगर मैं देखूं सर ये वैल्यू कितनी आई? के अपॉन आर की पावर 3, और ये क्या है सर? फोर्स। क्या है? फोर्स। डन। फोर्स आ गया अपने पास, तो अब अपने को निकालना है सर के बटा आर क्यूब आ गया फोर्स। फोर्स क्या आ गया सर? के अपॉन आर क्यूब। जब भी सर्कुलर मोशन की बात आती है तो सर्कुलर मोशन में सर क्या रहता है? अंदर की ओर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या रहती है? mv स्क्वायर अपॉन आर। तो इस फोर्स की मैं वैल्यू क्या लिख सकता हूं? mv स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्या लिखूं? के अपॉन आर क्यूब। सर आर से एक आर कटा तो कितने बचे? 2। अगर मैं लिखूं सर mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई सर? के अपॉन आर स्क्वायर। सर mv स्क्वायर तो नहीं होता अपने पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड तो क्या आ जाएगा सर? ये वाला। सर अगर मैं इसी टर्म को क्या लिख सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया? के अपॉन 2r स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या था? माइनस के अपॉन 2r स्क्वायर। अगर मैं टोटल एनर्जी लिखना चाहूं तो सर क्या लिखता हूं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी सर? 2 के अपॉन 2r स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी? माइनस के अपॉन 2r स्क्वायर। नेट कितनी? 0। आंसर क्या हो जाएगा सर? 0 या 0। 0 या 0। ये वाला अपने पास क्या हो जाएगा? आंसर। डन। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। हाँ, 2 क्वेश्चन को चैप्टर को मिक्स करके बताता है क्वेश्चन। हाँ, तो अपने कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन अच्छा है, देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को। The potential energy of particle of force field U equals to A upon R square minus B upon R, where A and B are positive constant and R is the distance of particle from the center of field for stable equilibrium। उसने बोल दिया stable equilibrium है। The distance of particle is, सर क्वेश्चन कब का है? वर्क पावर एनर्जी का ही है। AIPMT प्री 2012 का है। हिंदी मीडियम में दिया गया क्वेश्चन, किसी बल क्षेत्र में कण की स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित है। चलो सर क्या है निम्नलिखित? U बराबर
ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर, जहां ए तथा बी धनात्मक नियतांक है तथा आर कण की बल से क्षेत्र के केंद्र की दूरी है, स्थायी संतुलन की दशा में कण की दूरी होगी इजीली। चलो सर इसका अपन क्या निकालते हैं, फोर्स निकालने के लिए सर डिफरेंशिएशन, चलो माइनस डी यू अपॉन डी आर, ये क्या होगा फोर्स। चलो सर इसका निकालते हैं, या मैं बोलूं सर फोर्स आ जाएगा, अगर इक्विलिब्रियम है तो इसको वैल्यू को क्या करना है जीरो। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं डी अपॉन डी आर, किसका सर, ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर का। चलो इसका डिफरेंशिएशन ए का ये, आर की पावर मैं देखूं सर डिफरेंशिएशन बाद में करता हूं, एक बार टर्म इजी लिखता हूं आपके सॉल्यूशन के लिए, आर की पावर -2 और बी कितना आर की पावर -1। इसी को देखें सर जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका करो सर ए का ए आर की पावर -2 आगे आर की पावर -2 -1 कितना हो जाएगा -3, प्लस माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब इसमें देखो बी का बी आर की पावर -1 तो -1 सर आगे आया, आर की पावर कितना हो गया -2, -1 कौन सा फॉर्मूले वाला। अगर इसको देखें तो अपने पास ये आ गया जीरो इक्वल टू -2a अपॉन सर इसको नीचे ले जाओ क्या आर क्यूब माइनस 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 प्लस बी अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, उस टर्म को इनसाइड भेजू तो क्या हो जाएगा 2a अपॉन आर क्यूब इक्वल टू क्या हो गया बी अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इससे ये देखूं तो पावर क्या होती है सर कट, तो क्या बचा आर। अगर मैं देखूं सर 2a अपॉन आर इक्वल टू क्या b, अगर मैं r की वैल्यू देखूं तो क्या आ जाएगा 2a अपॉन b, क्वेश्चन में दी गई है और ये अपना पड़ा आंसर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं यहां पर आगे। द पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स F इक्वल टू kx, अपने को फोर्स क्या दिया है सर F इक्वल टू kx। चलो in the one dimension k is a positive constant and x is the distance of particle from origin। चलो कोई दिक्कत नहीं है। assume that potential energy of particle at the origin is zero, the schematic diagram of potential energy u function x is given by। बहुत इजी है, लैंग्वेज दी और कुछ नहीं दे रखा सर, अपने को फोर्स दे रखा है और ग्राफ पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, तो फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं सर du अपॉन dx, कैसा माइनस का kx, इतनी सी बात है। इसको भेजो इस साइड सर माइनस du बराबर कितना हो जाएगा kx dx, ले लो सर इंटीग्रेशन, करो इंटीग्रेशन दोनों का। मैं बोलूं सर माइनस का u इक्वल टू क्या आ जाएगा कि अगर इसका x का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट के रूप क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सर मैं u लिखूं तो क्या आ जाएगा माइनस kx स्क्वायर अपॉन 2। हो गया सॉल्यूशन। पैराबोला, जब पैराबोला पढ़ते हैं जिसके ऊपर पावर 1 होती है उसके ऊपर क्या बनता है पैराबोला। अब मैं बात करूं सर ये मैं बोलूं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं -u इक्वल टू kx स्क्वायर अपॉन 2, जिसके ऊपर पावर 1 होती है उसके ऊपर क्या बनता है पैराबोला। अब ये किसके ऊपर है -u के साथ कौन सा है ये वाला, ये ग्राफ सही स्ट्रेट लाइन है नहीं, स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये क्यों नहीं है क्योंकि सर कैसा है u कैसा है नेगेटिव, अगर पॉजिटिव आता तो ये होता, अब ये कैसा है सर नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। ये क्वेश्चन है जेईई स्क्रीनिंग 2003 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व इन डायमेंशन कंजर्वेटिव फील्ड इज शोन, फोर्स एट अ एंड बी इज रेस्पेक्टिवली। चलो हिंदी मीडियम में लिखा गया है एक विमीय संरक्षित क्षेत्र के लिए स्थितिज ऊर्जा तथा विस्थापन वक्र दर्शाया गया है, ए व बी पर बल बताइए। अभी अभी अपने चेक किया 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा सर अगर मैं बोलूं फोर्स इक्वल टू क्या आया था -du अपॉन dx, ये वैल्यू खुद सर स्लोप 90 से ज्यादा है तो मतलब ये वैल्यू कैसी है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो पहला कैसा सर पॉजिटिव। दूसरा देखें तो सर ये वैल्यू देखूं तो ये वैल्यू क्या है 90 से छोटी, तो अगर मैं बोलूं सर ये वैल्यू 90 छोटी मतलब ये पॉजिटिव, तो f कितना आ जाएगा माइनस और ये कितना प्लस, तो कितना आ गया प्लस माइनस माइनस, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, धनात्मक एंड ऋणात्मक। पॉजिटिव पॉजिटिव नो, नेगेटिव पॉजिटिव नो, पॉजिटिव नेगेटिव यस, नेगेटिव नेगेटिव नो, तो अपने पास बहुत इजीली रह जाता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल वेरीज विद x अकॉर्डिंग टू रिलेशन ux इक्वल्स टू, चलो ux दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है x स्क्वायर माइनस 4x, द पॉइंट x इक्वल्स टू 2
चलो सर x इक्वल टू 2 पॉइंट पर क्या होता है बताओ सर। कुछ नहीं करना है, जो सीखा है वही करो सर। अगर मैं बोलूं सर ये भी क्वेश्चन दे रखा है कहीं कहीं का, चलो अगर मैं इसका फोर्स निकालना चाहूं, फोर्स क्या हो जाएगा माइनस ड्यू अपॉन dx, अगर इसको जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम। चलो अगर मैं इसका करूं तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 4, अगर मैं 2x माइनस 4 को जीरो करूं तो सर कितना आ जाएगा बेटा बोलो, 2x माइनस 4 को कितना करना है जीरो, तो सर x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। बात तो सही है, कहीं ना कहीं तो इक्विलिब्रियम में है, आया है पॉइंट। चलो सर x बराबर 2 ही दे रखा है उसने, गुड। चलो अब बात करते हैं सर अपने पास कैसा स्टेबल है, उदासीन है, न्यूट्रल है या अनस्टेबल है, सब कुछ बात करते हैं। अगर मैं बोलूं सर इसका सेकंड करूं तो सेकंड डिफरेंशिएशन किसका आएगा सर, du अपॉन dx, तो मेरे पास कितना आया 2x माइनस 4। अब अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन करूं तो सर कितना आ जाएगा, सर बोलो कितना, ओनली 4 2। और कुछ आ रहा है नहीं, ये वैल्यू ज्यादा या कम, ज्यादा है, जीरो से ज्यादा। अगर मैं बोलूं ये वैल्यू मेरे पास जीरो से ज्यादा है, अगर जीरो से ज्यादा है मींस क्या है ये मिनिमा, अगर मिनिमा है तो मिनिमा है तो कैसा हो जाएगा स्टेबल, तो स्टेबल अगर मैं बात करूं इसकी तो ये कैसा है मिनिमा, या बोले तो ये कैसा है स्टेबल, बोले तो स्थायी है, तो स्थायी